आप सभी को प्रणाम। कार्य ध्यान या डीप वर्क की कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत है। हमने अब तक जाना गहन अवस्था में कार्य की ध्यान की गहन अवस्था में पहुंचने के लिए क्या क्या प्रयास हम कर सकते हैं उसकी एक झलक पहले देखी और फिर हमने इस सत्र की शुरुआत की जिसमें पहला जो पार्ट था उसमें हमने जाना ये डीप वर्क क्यों वैल्यूएबल है, क्यों महत्वपूर्ण है, रेयर क्यों होता जा रहा है, विरल क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम डीप वर्क में प्रवेश नहीं कर पा रहे, वो कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में जाना और इसके साथ ही यह क्यों मीनिंगफुल है, क्यों अर्थपूर्ण है, इससे क्या होता है, इसके बारे में संक्षेप में जाना। जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसे और विस्तार से जानेंगे। लेकिन आज की जो कक्षा है उसकी शुरुआत हम करते हैं पार्ट 2 यानी कि रूल्स। इस डीप वर्क में प्रवेश कैसे करें। इस पहली स्लाइड में ही इसके सभी अध्याय और मुख्य बातें यहाँ पर प्रदर्शित की हैं, फिर हम इसको डिटेल में देखते हैं। 4 रूल में अंदर और भी रूल छुपे हुए हैं। पहला रूल है वर्क डीपली, यानी वो कौन कौन से नियम होंगे अपने पूरे दिन को एक क्रम व्यवस्था में लाने के लिए और वो कौन सी तकनीकें होंगी, वो वर्क डीपली के अंदर है। हम दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, अंत कैसे करेंगे और दिन के मध्य में किस कार्य योजना पर, किस रणनीति पर कार्य करेंगे, ये पहला रूल में आएगा। एम्ब्रेस बोर्डम का मतलब होता है हमारा जो मन है, हमारी जो मन की गति है, ब्रेन की जो स्पीड है, हमारी प्रोसेसिंग पावर, वो तो बहुत तेज होती है और जो कार्य हम कर रहे होते हैं यदि वो हो जाता है उसके बाद हम बोर होते हैं। कोई जानवर बोर नहीं होता, कभी किसी गधे को बोर होते हुए नहीं देखा होगा। तो इतना तेज मन जब वो उस विचार से निवृत्त हो जाता है जो करने बैठे थे, उसके बाद यदि उसे नई दिशा ना मिले तो वो विचलित होता है। तो वो बोर्डम के समय पर हमारे मन को किस दिशा में ले जाना है, क्या उसको रीडायरेक्ट करें जिससे वो वरदान बन जाए अभिशाप बनने के बजाय। फिर क्विट सोशल मीडिया का एक रूल है। सोशल मीडिया अकेले से मतलब नहीं है, जितने भी संसाधन हम सूचना तंत्र के जितने भी ऐसे संसाधनों का यूज कर रहे हैं जो हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें उनकी लत भी लग चुकी है। तो उसके लिए एक रणनीति और ड्रेन द शैलोज, कुछ कुछ गड्ढे, कुछ चीजें जो पूरी होना, जिनकी पूर्ति होना जरूरी है, जिसके बिना डीप वर्क नहीं आ सकता। ऐसे 4 रूल हैं। यहाँ कुछ चित्र भी दिए हुए हैं जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बातों को इन यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले फिलॉसफी, हम किस अवस्था में डीप वर्क में प्रवेश करेंगे, वो फिलॉसफी क्या होगी, मोनेस्टिक होगी, बाय मॉडल होगी, रिदमिक होगी या जर्नलिस्टिक, इन सब बातों को हम भीतर जानेंगे। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमारा जो कार्य ध्यान का समय, स्थान और मानसिक अवस्था कैसी होगी, इसके लिए ये 4 फिलॉसफी हैं। मेकिंग ग्रैंड जेस्चर्स का मतलब होता है हमारे शरीर और मन को एक विशेष अवस्था में ले आना। उसके लिए क्या क्या प्रयास करने हैं, मेकिंग ग्रैंड जेस्चर्स। फिर कुछ बातें हैं शट डाउन रिचुअल, जब एक काम पूर्ण हो जाता है तो उसको कंप्लीट करके क्लोज कैसे करना होता है। यदि वो पूरी तरह से क्लोज नहीं किया, उसका एक विचार भी रह गया तो वो विचार हमारे भीतर जायगेनिक इफेक्ट पैदा करता है और वो सारा इंपॉर्टेंट समय हमारा खा जाता है। उससे कैसे बचना है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। आज के सत्र में हम सिर्फ ये जानेंगे कि हम किन तकनीकों को सीखने वाले हैं और फिर एक एक तकनीक पर विस्तार से चर्चा होगी। तो पहला रूल, पहले रूल पर यदि हम आए तो 4 बातें वर्क डीपली, यदि हमको डीप वर्क में प्रवेश करना है, कार्य ध्यान में प्रवेश करना है, कार्य की समाधिस्थ अवस्था में प्रवेश करना है, तो 4 बातें सबसे शुरू में दी है इन्होंने।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 बातें हैं, दिन की शुरुआत कैसे होगी, दिन का अंत कैसे होगा, पूरा दिन किन नियमों पर चलेगा, ये 4 बातें। तो पहला है डिसाइड योर फिलॉसफी। दिन शुरू करने के पहले भी या आपकी कार्य योजना शुरू करने के पहले या पूरा एक प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले आपकी फिलॉसफी क्या होगी, उस पर जानेंगे हम कि फिलॉसफीज क्या होती है, मोनेस्टिक फिलॉसफी क्या होती है, बाय मॉडल क्या होती है, रिदमिक क्या होती है, जर्नलिस्टिक क्या होती है, स्टीव जॉब्स ने क्या किया, हमारे ऋषि मुनि किस तरह से करते थे, हमारे राजा महाराजा या महान पुरुष कैसे करते थे, और आज की दुनिया में लोग कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं एक विशेष मानसिक अवस्था में जाने का। तो वो है फिलॉसफी। डेप्थ फिलॉसफी क्या है, किसके लिए क्या उचित है वो चुनना, हमें डिसाइड करना होगा, हमें चुनना होगा, उसके बारे में जानेंगे। फिर गेटिंग थिंग्स डन के रूल्स, ये है दिन की शुरुआत। गेटिंग थिंग्स डन एक बुक है, बेस्ट सेलर बुक रही है। तो दिन की शुरुआत सही तरीके से कैसे हो, कैसे पूरी कार्य योजना बने और बहुत कम समय में बने, वो है इस पार्ट के अंदर। अंत में है फिनिश विथ शट डाउन रिचुअल। यहाँ हमने दिन की शुरुआत की थी गेटिंग थिंग्स डन रूल से, और यहाँ है दिन का कार्य का अंत कैसे करना है शट डाउन रिचुअल के साथ। अब शुरुआत हो गई है, अंत हो गया है, तो दिन भर हम किस कार्य योजना पर काम, कैसे रणनीति क्या होगी हमारी कार्य करने की, वो होंगे 4 डिसिप्लिन। तो इन 4 तरीकों से हम जानेंगे कि हमारा पूरा दिन क्या हो। अब एक बात और इसमें, जैसे गेटिंग थिंग्स डन यानी दिन की शुरुआत जो हम करेंगे उसके 5 नियम हैं, 5 रूल। तो इन सबको हम जानेंगे, लेकिन रूल नंबर 2 पर आते हैं हम। एम्ब्रेस बोर्डम। तो जब इस बारे में बताया जाएगा, इस विषय में बताया जाएगा इसके कि जब जब हम बोर होते हैं या हमारा एक लंबे समय तक काम कर लेते हैं और शरीर की क्षमता, मन की हमारा क्षमता कम होने लगती है, लेकिन फिर भी हम काम करते चले जाते हैं। ये उसी प्रकार होता है जैसे एक एक कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटें और उसे धार ना लगाएं, काटते चले जाएं, कुछ देर बाद वो वृक्ष कटना बंद हो जाएगा। उस समय हमें क्या करना है, तो इसके 2-3 नियम इस एम्ब्रेस बोर्डम के अंदर हम जानेंगे। फिर क्विट सोशल मीडिया। तो इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, चैटिंग, मैसेजेस, ये बहुत गहरी अवस्था को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं, और इसके लिए अब इसको पूरा खत्म तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए रणनीति क्या हो, ये इस भाग में जानेंगे। और लास्ट होगा ड्रेन द शैलोज। ऑटो पायलट मोड आ जाता है हमारे भीतर, उससे कैसे बचना है, सचेत होके जो हम करना चाहते हैं उसके बजाय हमारा मन जो चाहता है उसमें वो ऑटो पायलट मोड में पहुंचा देता है, उसके बारे में जानेंगे। और उससे निपटने के बारे में भी कुछ बातें जानेंगे। शेड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। दिन का एक एक मिनट हम शेड्यूल कैसे करें, फ्री शेड्यूलिंग कैसे करते रहें, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का भी कैसे यूज़ ले सकते हैं या कॉपी का या अपने मन का कैसे यूज़ ले सकते हैं, वो हम जानेंगे। क्वांटिफाई द डेप्थ ऑफ एवरी एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी जो हम दिन में करने वाले हैं उसकी गहराई को कैसे बढ़ाना है, और अपना कार्य समय पर ख़त्म कर देने से, जितना कमिटमेंट किया है उस समय पर करने से कितने फ़ायदे होते हैं, और यदि नहीं किया जाए तो क्या होता है, उस बारे में जानेंगे। तो आज यह सूचना कि इसमें हम क्या जानने वाले हैं, ताकि जब हम एक एक विषय को विस्तार से जानेंगे तो उस समय हम विषय क्रम से भटके ना, हमें ये पता रहे कि अगला टॉपिक क्या आने वाला है। तो इसको हम अगली कक्षा से डिटेल में समझेंगे एक एक टॉपिक को, और फिर डीप वर्क हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।